पति ब्रह्मचारी। ऐसे कोई कपड़े फंसाता है, खराब करके रखती है। क्या है ये? हाँ, मेरी शर्ट है ये। आपके लिए इतने सारे कपड़े लाया हूं ना, अब वो पहनिए। आप ये मेरी शर्ट नहीं पहन सकती, निकालिए इसे। सॉरी ब्रह्मचारी जी, मैं इसे नहीं निकाल सकती। मेरे सारे कपड़े गीले हैं। वैसे भी ब्रह्मचारी तुम हो, मैं नहीं। और मुझे तुम्हारे कपड़े पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ मैडम जी, ये प्रॉब्लम छोड़िए, शर्ट निकालिए चुपचाप। ओह, कहीं मन ही मन में सचमुच में तुमने मुझे अपनी पत्नी तो नहीं मान लिया? धन्य हो। इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी ये मजाक करने की ताकत आती कहां से है? खुशियां ताकत से नहीं, नजरिए से मिलती है। तो सबसे पहले अपना नजरिया बदलिए, क्योंकि दुखी होने के बहुत से रीजंस मिल जाएंगे। तो बेटर है क्यों ना उन दुखों के बीच छुपी छोटी छोटी खुशियों को ढूंढकर उसमें जिया जाए। अच्छा, और ये ज्ञान किसने दे दिया आप? ये ज्ञान मैंने खुद को दिया है। लगा ही मुझे क्योंकि ये ज्ञान नहीं, पागलपन है। तुम भी इस पागलपन में रह के देखना, तब समझ आएगा। खुश रहना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। गजब लड़की है आप, एकदम समझ के बाहर। हस्बैंड के शर्ट की खुशबू ही अलग होती है। एकदम ठीक कहते हैं बाबूजी। ईशा जी गुड़िया है, गुड़िया। सही गलत अच्छा बुरा कुछ समझ में ही नहीं आता इन्हें। इतनी मुश्किलों में मजा आ रहा है इन्हें। हद है, दिमाग पूरी तरह से सटक गया है। अड्डे पे पहुंच, बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे, जल्दी। अरे ये कहाँ चल दिया? कहीं फिर से किसी के साथ मारपीट करने तो नहीं चाह रहा? विद्या, 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 हाँ, बैठ बैठ बैठ। अच्छा, बिंदिया से मिलने आए हैं, फिर ठीक है। भाभी, भैया की शर्ट उनसे ज्यादा आप पर जच रही है। इसे आप ही रख लेना, उन्हें वापस मत देना। भाभी, आप सूरज भैया और बिंदिया को देखकर मुस्कुरा रही हैं। मतलब आपको अजीब नहीं लग रहा? अजीब क्यों? मुझे तो उन दोनों को देखकर खुशी होती है कि कितने पक्के दोस्त हैं, सारी बातें शेयर करते हैं। काव्या, माँ बाप जितने जरूरी होते हैं ना, लाइफ में एक सच्चा दोस्त भी उतना ही जरूरी होता है। हाँ, मतलब फिर भी भाभी, भैया इतनी रात को बिंदिया से मिलने आए हैं, तो आपको कुछ फील नहीं होता? नहीं,
क्योंकि मैं जानती हूँ सूरज रिश्ते निभाना जानता है। उस पर जितना भरोसा है ना, उतना भरोसा इस दुनिया में किसी पर नहीं। भाभी, आप सच में सिर्फ बड़े घर वाली नहीं, बड़े दिल वाली भी हैं। बस आप ताई जी से बच के रहना। क्यों? अगर उन्होंने आपको इन कपड़ों में देखा फिर तो आप। ओह नो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इस सूरज के चक्कर में मैं ऐसे ही बाहर आ गई। मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा, वरना मैं काम से गई। मैं जाती हूँ। देख विद्या, एक तू ही है जिस पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। अगर तू मेरी मदद करेगी ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और बाबूजी ने जो मांगा है वो भी उन्हें मिल जाएगा। देख, तुझे पता है ना मैं तुझे कभी मना नहीं कर सकती। तो पहले मुझे साफ साफ ये बता कि बात क्या है। तो ध्यान से सुन। बाबूजी, वो ये बिंदिया है, मेरे बचपन की दोस्त। तब तो दोस्ती निभाना भी जानती होगी। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। कुछ भी करके किसी भी तरह से ईशा जी को यहाँ से निकालना होगा। कल से सावन की पूजा शुरू हो रही है, झूले भी पड़ जाएंगे। हमें जो कुछ भी करना है सब कुछ वहीं करना होगा। क्या बोलती है, सही है? डन। इस काम में बिंदिया 100% तेरे साथ है। जैसा हम सोच रहे हैं, अगर बिल्कुल उसी तरह सब कुछ हुआ ना, तो ईशा जी एक पल और नहीं टिकेंगे यहाँ। पापा जी सच कह रहे थे। ये पहेली तो सचमुच में बहुत मुश्किल है। ये छमछम करना बंद कीजिए, सर फट जाएगा मेरा। सर तो मेरा भी फट रहा है, पर ये प्रॉब्लम का हल ही नहीं मिल रहा। कैसी प्रॉब्लम? ये पहेली का, और किसका? इस पहेली की खास बात क्या है पता है बेटा? कि जैसे ये पहेली हल होती जाती है, इसके सारे जवाब एक फैकल्टी की ओर इशारा करते हैं। दिमाग के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना बेहतर रिजल्ट। चलो, ऑल द बेस्ट। ये लाइए, दीजिए मुझे। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, ये लीजिए। कहाँ मैं कहाँ। मेरा पति ब्रह्मचारी होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है। तुमने तो झट से सॉल्व कर दिया। लगता है बंटी, बिंदिया और गुड्डू के अलावा पढ़ाई लिखाई के साथ भी गहरी दोस्ती थी तुम्हारी। ताइमा, मेरा सपना है आईएएस बनना। रातों की नींद जलाकर ही तो अपना सपना पूरा कर पाऊंगा। मेरे पति ब्रह्मचारी को किसी की नजर ना लगे। ये कूदना और छमछम करना बंद कीजिए प्लीज, और सो जाइए। मुझे भी सोने दीजिए, नींद आ रही है मुझे।
सुनो जी, आज सावन का पहला दिन है। सभी औरतें अपने पति के दिए हुए श्राद्ध श्रृंगार से सजती हैं। इसलिए मैंने भी आपकी दी हुई साड़ी ही पहनी है। इसे पहनकर ही मैं पूजा करूंगी। ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? आपकी नजरें उससे हट नहीं रही ना? अभी भी मैं पहले की जैसे सुंदर हूं ना? जल्दी लौट आइए आप। आपका इंतजार अब मुझसे नहीं होता। आज सावन का पहला दिन है। ऐसे दिन का पहला सोमवार है, सारी औरतें सजने संवरने में लगी हुई है और मुझे आज किचन में फंसा दिया। मैं तेरे लिए कच्चा दूध ले आया। तू भी तैयार होकर पूजा में आना है ना? चल 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 तैयार हो जा। बाबू, मेरे पास पूजा और तैयार होने का टाइम नहीं है। कितना काम बचा हुआ है किचन में। बस इतना तो प्रॉब्लम, मैं हूं ना। एक काम कर, तू ना ये मेहंदी अपने हाथों में लगा ले और काम से छुट्टी। जय हो भोले बाबा, जितने भी सोमवार किए थे ना, सबका फल भगवान ने आपके रूप में दे दिया है। आप मेरा कितना ख्याल रखते हो बाबू। इसी बात पे आइए, आपके हाथों में मेहंदी पूरन अपने हाथों से लगाएगा, अपना नाम लिखकर। बैठिए। हाँ हाँ बाबू, जल्दी जल्दी लगा दो तो काम से ना पीछा छूट जाएगा, है ना? जल्दी लगाओ। बाबू, लेकिन ना मेहंदी लगाने से पहले ना नेल पॉलिश लगा दो। मेहंदी लगाने के बाद में ना नाखून अच्छे नहीं लगेंगे। बस इतनी सी बात, अभी लेके आया। बाबू आजा, जल्दी ला। कुंज बिहारी, वाह, बहुत बढ़िया। तारीखी है, काम की कच्ची है, मेहंदी और नेल पॉलिश लगवाई जा रही है। अरे वो तुझे चिकोटी काट काट के तेरा पूरा बदन लाल कर दूंगी, पर देखना मेहंदी के रंग से अच्छा चढ़ेगा। मुझे गलती से गलती हो गई। पहले ना मैं घर का सारा काम करूंगी, फिर मेहंदी और नेल पेंट लगाओगे अपने चेहरे। मम्मी, कहाँ खिसका जा रहा है? हैं? मैं एक काम के लिए बोलूं तो फुर्सत नहीं है मुन्ने राजा को, और बीवी ने बोला तो पाँव में बिछा जा रहा है। घाघरे का घेरा हो रहा है। घाघरे का घेरा मतलब? अरे जैसे बीवी नचा रही वैसे नाच रहा है। मम्मी जी, वो क्या है ना, आज सावन का पहला सोमवार है ना, तो पति के हाथ से एक श्रृंगार तो होना चाहिए, इसलिए नेल पॉलिश लगवा रही थी मम्मी जी। हैं? अरे मैं तुझे भी जानू, मैं रस्म भी जानती हूँ और अपने बेटे को भी जानती हूँ बचपन से। अरे सावन के महीने में पति के हाथ से एक श्रृंगार भी मिल जाए तो पूजा फलीभूत हो जाती है, लेकिन नहीं, मेरे बेटे का बस चले तो एक नहीं, बीवी के सारे श्रृंगार कर दे। जोरू का गुलाम इसका। पति के हाथ से एक श्रृंगार मतलब? आज कुछ स्पेशल है क्या? लो जी, अभी सनाड़ी को बताओ, आज कुछ स्पेशल है क्या? अरे भाभी, आज से श्रावण शुरू हो रहा है ना, तो आज के दिन हर सुहागन अपने पति के लिए 16 श्रृंगार करती है। तू भी, इसको कैसे पता होगा? इसने कभी अपनी माँ को पति के लिए 16 श्रृंगार करते हुए देखा होता तब ना। 16 श्रृंगार करना तो दूर की बात है, वो तो अपने पति और परिवार को छोड़ के पहले ही भाग निकली। अच्छा, फिर मुझे भी 16 श्रृंगार करना चाहिए। मैं अभी तैयार होके आई। जबरदस्ती की पत्नी अब जबरदस्ती का श्रृंगार भी करेगी। हे कुंज बिहारी, मैं हारी।
इस बार श्रावण के पूजा के बदले मुझे मेरा मनचाहा वर चाहिए। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। वो ये कोई भी सामान जगह पर मिलता नहीं है। कब से मैं मुझे मोबाइल का चार्जर ढूंढ रहा हूँ, वो भी नहीं मिल रहा है। कहाँ गए? ये वॉलेट भी नहीं दिखाई दे रहा है। कब से ढूंढ रहा हूँ मैं। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। चाबी शायद से यहाँ भी नहीं है, नीचे। पायल कैसी लग रही है? हाँ? पायल कैसी लग रही है? वो बोलो ना, ये पायल, झुमके, कंगन कैसे लग रहे हैं मुझ पर? अच्छे लग रहे हैं ना? वो चाबी शायद नीचे ही है। श्रावण की पूजा के लिए एक श्रृंगार पति लाता है पत्नी के लिए, मैं इससे कैसे मांगू? अजब है कहाँ। हे प्रभु जी माफ करना, मेरी गलती नहीं है। आपको तो पता है वो लड़की, वो पायल छन छन दिमाग खराब करके रख दिया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उपचाकर, रामदूत अतुलित बलधाम। गलत हो रहा है प्रभु जी, बहुत गलत हो रहा है। मेरी गलती नहीं है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सजा है मेरी प्रभु जी। रहते हैं दोनों ही साथ साथ। एक दो तीन, एक बात याद रखना ईशा जी, ना तो इस घर में आपके लिए कोई जगह बन सकती है, ना मेरे दिल में, ना मेरे दिमाग में, और ना ही मेरे ख्यालों में। आप सिर्फ मेरी ड्यूटी है, पत्नी नहीं। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली,
वाह भाभी, ब्यूटीफुल तो आप है ही, पर सारे साज श्रृंगार करके आप एकदम कहर ही ढा रहे हैं। अब हमारा ये हाल है तो सोचिए भैया का क्या हाल होगा। हाँ, अच्छी तो लग रही है, लेकिन बात तो तब बनेगी ना जब सूरज भैया अपने हाथों से आपको कोई श्रृंगार का सामान दे। यहाँ है ना ईशा भाभी, सुहागन चाहे कितना भी सज सवर ले, बन ठन ले, पर जब तक उसका पति उसके लिए कोई श्रृंगार का सामान ना लाए ना, तब तक ना उनका श्रृंगार थोड़ा अधूरा सा लगता है, इनकम्प्लीट। ईशा भाभी बहुत ही सुंदर लग रही है, किसी श्रृंगार में कोई कमी नहीं है। ओके, अब भाभी आइए ना, मैं आपकी फोटोज क्लिक करती हूँ। जाओ। स्माइल प्लीज। जब तक सूरज मेरे लिए कोई श्रृंगार की चीज नहीं लाता, मेरा सजना संवरना सब अधूरा है। कैसे लूं खड़ूस ब्रह्मचारी पति से कोई श्रृंगार की चीज?